आज हम इतिहास के उन स्वर्णिम पन्नों को पलटेंगे जहां स्त्रियां केवल गृहिणी नहीं बल्कि वेदों की झाता, धर्मगुरु, योद्धा और समाज की मार्गदर्शक थीं। वेदों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। लेकिन क्या यह केवल एक श्लोक था या सच में महिलाओं को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था? वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। वे गुरुकुल में अध्ययन कर सकती थीं, वेदों का ज्ञान प्राप्त कर सकती थीं और अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकती थीं। गर्गी वाचकनवी, वह विदुषी जिसने राजा जनक की सभा में महर्षि याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ किया और अपनी तीव्र बुद्धि से पूरी सभा को चकित कर दिया। मैत्रेयी, वह महिला जिन्होंने आत्मा और ब्रह्म की गूढ़ रहस्यमयी गुत्थियों को समझने का प्रयास किया और जिन्हें आशी याज्ञवल्क्य ने अपने ज्ञान का उत्तराधिकारी बनाया। लोपामुद्रा, वह ऋषिका जिन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों की रचना की और समाज को धर्म, नीति और ज्ञान का मार्ग दिखाया। लेकिन वैदिक काल की महिलाओं की शक्ति केवल ज्ञान तक सीमित नहीं थी। वे युद्ध में भी प्रवीण थीं, राजनीति में भाग लेती थीं और समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। क्या आप जानते हैं कि वैदिक काल में महिलाओं को विवाह का अधिकार भी था? वे स्वयंवर के माध्यम से अपना जीवन साथी चुन सकती थीं। वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र थीं, अपनी संपत्ति की मालिक हो सकती थीं और अपने निर्णय स्वयं ले सकती थीं। लेकिन धीरे धीरे यह स्वतंत्रता और समानता कम होती चली गई। सामाजिक बंधनों, रूढ़ियों और कुरीतियों ने महिलाओं को उनके अधिकारों से दूर कर दिया। जो महिलाएं कभी विद्वान और योद्धा थीं, वे केवल 4 दीवारों तक सीमित कर दी गईं। आज के समय में क्या हमें वैदिक काल से सीख लेकर महिलाओं को उनका खोया हुआ सम्मान नहीं लौटाना चाहिए? क्या हमें फिर से यह नहीं मान लेना चाहिए कि महिला केवल एक गृहिणी नहीं बल्कि एक शिक्षिका, एक नेता और समाज की रीढ़ की हड्डी है? अगर हम इतिहास से सीखें और महिलाओं को शिक्षा, आत्मनिर्भरता और समान अधिकार दें तो समाज और राष्ट्र दोनों उन्नति करेंगे। तो आइए जानते हैं वैदिक काल की उन महान स्त्रियों की कहानियां जिन्होंने अपने ज्ञान, शक्ति और समर्पण से इतिहास को अमर बना दिया। आइए हम विस्तार से जानें गर्गी वाचकनवी के बारे में, जो वैदिक काल की एक महान आशिका, विदुषी और दार्शनिक थीं। उन्होंने स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो आज भी प्रेरणा देता है। गर्गी वाचकनवी का नाम भारत की सबसे प्राचीन और विद्वान महिलाओं में आता है। वे महर्षि वाचकनव की पुत्री थीं, इसीलिए उनका नाम वाचकनवी पड़ा। उनका जीवन काल लगभग 700 ईसा पूर्व का माना जाता है और वे बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित प्रमुख वैदिक विदुषियों में से एक थीं। गर्गी ने न केवल वेदों और उपनिषदों का गहन अध्ययन किया था, बल्कि उन्होंने दर्शन, ब्रह्मज्ञान और आत्मा जैसे गूढ़ विषयों में भी पुरुष ऋषियों को चुनौती दी। गर्गी एक ब्रह्मवादिनी थीं, यानी ऐसी स्त्री जो ब्रह्म, परम सत्य के ज्ञान को प्राप्त करने की आकांक्षी हो और उसका प्रचार करे। उन्होंने वेदों के गूढ़ रहस्यों और ब्रह्म की प्रकृति को समझने और समझाने का कार्य किया। गर्गी ने अपने जीवन को पूर्ण रूप से ज्ञान और सत्य की खोज को समर्पित किया। बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णन है कि राजा जनक ने एक विशाल विद्वत सभा का आयोजन किया, जिसमें कई आर्षि मुनि आमंत्रित किए गए। मुख्य वक्ता थे महर्षि याज्ञवल्क्य। गर्गी भी इस सभा में पहुंची, एकमात्र महिला के रूप में, और उन्होंने ब्रह्म ज्ञान के विषय में याज्ञवल्क्य से गहन प्रश्न पूछे। वह कौन सी सत्ता है जिसके अधीन आकाश है और वह जो सब कुछ को बांध कर रखती है? इस संवाद को पढ़कर आज भी बड़े दार्शनिक चकित रह जाते हैं। गर्गी ने इस शास्त्रार्थ के जरिए दिखाया कि महिलाएं भी तर्क, चिंतन और दर्शन में पुरुषों से कम नहीं हैं। गर्गी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि वैदिक काल में महिलाएं केवल गृहस्थ जीवन तक सीमित नहीं थीं, बल्कि दर्शन शास्त्र, ज्ञान और वेदांत में भी समान अधिकार रखती थीं। उन्होंने यह साबित किया कि स्त्री भी ब्रह्म की खोज कर सकती है। वे अपनी बुद्धिमत्ता और तर्क क्षमता से सभा में सभी को चुप करा देती थीं। गर्गी का दर्शन ब्रह्म और आत्मा के रहस्यों की खोज पर आधारित था।
उन्होंने कई बार याज्ञवल्क्य से ऐसे प्रश्न पूछे जो आज भी वेदांत के गूढ़ प्रश्न माने जाते हैं। आकाश को किसने बांधा है? प्रकृति और आत्मा का संबंध क्या है? जो देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, लेकिन है, वह क्या है? इन प्रश्नों से उन्होंने न सिर्फ अपने ज्ञान की गहराई दिखाई, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि स्त्री चेतना भी ब्रह्म सत्य तक पहुंच सकती है। गर्गी वाचकनवी ने वैदिक समाज में महिलाओं की भूमिका को बुद्धि और आत्मज्ञान के स्तर पर स्थापित किया। उन्होंने यह साबित किया कि शिक्षा, दर्शन और ज्ञान पर केवल पुरुषों का अधिकार नहीं है। आज वे स्त्री सशक्तिकरण की प्रतीक हैं, विशेषकर मानसिक और बौद्धिक स्वतंत्रता की। गर्गी वाचकनवी केवल एक अर्शिका नहीं थीं, वे एक विचार थीं, एक ऐसी सोच जो यह कहती है कि ज्ञान पर कोई लिंग आधारित सीमा नहीं हो सकती। उन्होंने अपने युग के पुरुष प्रधान दर्शन जगत में अपने तर्कों और शास्त्रार्थ से अपनी अलग पहचान बनाई। आज जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो गर्गी हमें याद दिलाती है, अगर तुम में जिज्ञासा है तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, और अगर तुम में साहस है तो तुम्हारी आवाज पूरी सभ्यता को बदल सकती है। वैदिक युग की एक और महान विदुषी मैत्रेयी न सिर्फ एक ज्ञानी स्त्री थी, बल्कि उन्होंने भारतीय दर्शन और नारी शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया है। मैत्रेयी वैदिक काल की प्रसिद्ध ब्रह्मवादिनी थीं। वह महान आर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी थीं और उन्होंने वेद, उपनिषद, ब्रह्म ज्ञान और आत्मा के विषय में गहरी समझ हासिल की थी। उनका नाम खास तौर पर बृहदारण्यक उपनिषद में आता है, जहां उन्होंने अपने पति से आत्मा और ब्रह्म की प्रकृति के बारे में अत्यंत गूढ़ प्रश्न किए थे। बृहदारण्यक उपनिषद के एक प्रसिद्ध प्रसंग में आर्षि याज्ञवल्क्य संन्यास लेने से पहले अपनी संपत्ति 2 पत्नियों कात्यायनी और मैत्रेयी को देना चाहते हैं। कात्यायनी संपत्ति लेने को तैयार हो जाती है, लेकिन मैत्रेयी सवाल पूछती हैं, यदि मैं पूरी पृथ्वी की संपत्ति पा लूं, तो क्या मैं अमर हो सकती हूं? नहीं, याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं, संपत्ति से अमरता संभव नहीं। फिर मैत्रेयी कहती हैं, तो मुझे वह दीजिए जो अमर बना सके, मुझे ब्रह्म ज्ञान दीजिए। यहीं से एक गहरा संवाद शुरू होता है, जिसमें आत्मा, ब्रह्म, मृत्यु और अमृता के गूढ़ रहस्यों पर चर्चा होती है। यह संवाद दर्शन शास्त्र की धरोहर बन गया है। मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से सवाल पूछकर यह सिद्ध किया कि स्त्रियां न केवल ज्ञान की जिज्ञासु होती हैं, बल्कि वो ज्ञान प्राप्त करने की पूरी क्षमता भी रखती हैं। उनके प्रमुख विचार, आत्मा अमर है, यह शरीर से अलग है, सांसारिक वस्तुओं से शांति नहीं, केवल आत्मज्ञान से मुक्ति संभव है। पति पत्नी का संबंध सिर्फ सांसारिक नहीं, आत्मिक भी होना चाहिए। मैत्रेयी ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि नारी केवल गृहस्थ धर्म तक सीमित नहीं है, वह ज्ञान, आत्मबोध और मुक्ति की भी अधिकारी है। उन्होंने यह भी बताया कि नारी को केवल धन नहीं, गूढ़ ज्ञान भी चाहिए। मैत्रेयी ने यह सिद्ध किया कि स्त्री को ज्ञान का अधिकार है और ज्ञान की भूख स्त्री पुरुष में समान होती है। उनके जीवन का सबसे बड़ा संदेश था, संपत्ति से नहीं, केवल ज्ञान से अमृता मिलती है। उन्होंने उस समय की पुरुष प्रधान वैदिक सभ्यता में एक बौद्धिक स्त्री की आवाज बनकर सशक्तिकरण का उदाहरण प्रस्तुत किया। मैत्रेयी सिर्फ एक स्त्री नहीं थीं, वह एक चेतना थीं। उन्होंने अपने सवालों से भारतीय दर्शन को एक नई दिशा दी। जब एक स्त्री यह कहती है, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे आत्मा का ज्ञान चाहिए, तो वह केवल सवाल नहीं पूछ रही, वह इतिहास बदल रही है। मैत्रेयी आज भी हमें यह सिखाती हैं कि महिला सशक्तिकरण केवल अधिकारों की बात नहीं, बल्कि जागरूकता, ज्ञान और आत्मबल की बात है। आज का युग विकास, तकनीक, फैशन और सोशल मीडिया के द्वार में बसा है। यहाँ पर सफलता को बाहरी उपलब्धियों से मापा जाता है, महंगे कपड़े, आकर्षक शरीर, सोशल मीडिया पर लाइक्स और स्टेटस। लेकिन क्या वास्तव में यही सच्ची सफलता और शांति है? क्या हम अंदर से उतने ही शांत हैं जितने बाहर से सुंदर दिखने की कोशिश करते हैं? इन्हीं सवालों के उत्तर हमें प्राचीन वैदिक युग की महान स्त्रियों गर्गी, वाचकनवी और मैत्रेयी के जीवन से मिलते हैं। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि सच्चा सशक्तिकरण केवल अधिकारों से नहीं, आत्मज्ञान से होता है।
गर्गी वाचक नवी। तर्क और आत्मज्ञान की प्रतीक गर्गी एक ऐसी स्त्री थी जिन्होंने हजारों साल पहले ब्रह्म के बारे में प्रश्न उठाए। जब आज के समय में महिलाओं को मंच पर बोलने का अवसर कम मिलता है, गर्गी ने उस युग में राजा जनक की सभा में जाकर महर्षि याज्ञवल्क्य जैसे महान ऋषि को चुनौती दी। उनके सवाल थे, वह सत्ता कौन है जिसके अधीन यह सारा ब्रह्मांड है? जो न देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है, वह क्या है? गर्गी ने यह दिखाया कि स्त्री की शक्ति उसकी बुद्धि, जिज्ञासा और आत्मिक बल में छुपी होती है। आज की स्त्रियां जो आत्मसंशय, असुरक्षा और समाज के पैमानों में फंसी हुई हैं, उन्हें गर्गी यह कहती हैं, तुम सोचो, जानो और सवाल करो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा अधिकार है। मैत्रेयी। आत्मा की खोज की राही मैत्रेयी का जीवन एक और अद्भुत उदाहरण है। जब उनके पति याज्ञवल्क्य ने उन्हें संपत्ति देने की बात की, तो उन्होंने कहा, यदि यह सब मुझे अमर नहीं बना सकता, तो मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मुझे वह दो जो आत्मा को जानने में मदद करे। मैत्रेयी ने संसार की भौतिक वस्तुओं को त्याग कर आत्मा के ज्ञान को अपनाया। ये तब की बात है जब स्त्रियों को ज्ञान की जगह केवल घर गृहस्थी तक सीमित रखा जाता था। आज की महिला जो ब्रांड्स, शो ऑफ और बाहरी सुंदरता में उलझी हुई है, मैत्रेयी उसे यह संदेश देती हैं, तुम्हारे भीतर जो आत्मा है वही सबसे सुंदर, सबसे मूल्यवान और सबसे शक्तिशाली चीज है। उसे जानो। आज की महिलाएं और आत्मिक जागरूकता आज सोशल मीडिया पर हमारी तुलना दूसरों से हो रही है। कोई सुंदर दिख रहा है, कोई विदेश घूम रहा है, कोई महंगे गहनों में सजी है, और हम सोचते हैं, मैं इतनी कम क्यों हूं? लेकिन जब हम गर्गी और मैत्रेयी को देखते हैं, तो समझ में आता है कि महिला सशक्तिकरण का मतलब केवल जॉब, फैशन या बोलने की आजादी नहीं है। असल सशक्तिकरण है भीतर की शांति, आत्मा की समझ और सत्य की खोज। कैसे जोड़ें प्राचीन ज्ञान को आज की जिंदगी से? 1. ज्ञान को महत्व दें, न कि दिखावे को। गर्गी और मैत्रेयी ने कभी भी बाहरी चीजों को सफलता नहीं माना। आज भी अगर हम किताबों से, ज्ञान से, ध्यान से जुड़ें, तो सच्ची आत्मिक शक्ति मिलती है। एक सुंदर चेहरा कुछ समय के लिए आकर्षक होता है, लेकिन एक बुद्धिमान और शांत मन जीवन भर प्रकाश देता है। 2. जागरूकता लाओ, सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज के लिए। प्राचीन महिलाएं केवल खुद के लिए नहीं जीती थीं, वे समाज के लिए दिशा बनती थीं। आज जब महिलाएं सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंस कर रही हैं, तो क्यों न वे सत्य, ज्ञान और आत्मिक विषयों पर भी चर्चा करें। गर्गी और मैत्रेयी आज होती तो वे इंस्टाग्राम पर फिल्टर्स नहीं, विचारों और प्रश्नों के रील्स बनाती। 3. ध्यान और आत्मनिरीक्षण को अपनाओ। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में कुछ पल ध्यान, योग और चिंतन के लिए निकालिए। गर्गी और मैत्रेयी ने ध्यान और चिंतन से ही ब्रह्म की खोज की थी। आज के युग में जब हर कोई तेज दौड़ में है, एक महिला जो भीतर शांत है, वही सबसे शक्तिशाली बनती है। निष्कर्ष, स्त्रियां केवल शरीर नहीं, आत्मा है। गर्गी और मैत्रेयी आज हमारे समय में होती तो वे शायद यही कहती, अपनी चमक बाहर से नहीं, भीतर से लाओ। सत्य के लिए लड़ो, ज्ञान के लिए जियो और आत्मा की शांति को सबसे बड़ा सौंदर्य समझो। आइए हम आज की महिलाओं को यह याद दिलाएं कि वे देवी सिर्फ रूप की नहीं, बुद्धि और आत्मा की भी हैं। और जिस दिन वे यह समझ जाएंगी, दुनिया उन्हें नहीं बदलेगी, वे दुनिया को बदल देंगी। अगर गर्गी और मैत्रेयी की ये प्रेरणादायक कहानी ने आपके मन को छुआ हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और ऐसी ही सच्ची, आत्मिक और गहराई भरी बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए, क्या आज की महिलाओं को भी आत्मिक ज्ञान की राह पर चलना चाहिए, हाँ या नहीं? या बताइए कि इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली। याद रखिए, शक्ति रूपा स्त्री जब ज्ञान और शांति की राह चुनती है, तब वह दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति बन जाती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई प्रेरणा, एक नए विचार के साथ।